नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? राजवीर दास। सर कहाँ से हैं आप? सर गांव कचोरा, तहसील करावली, जिला आगरा। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? तारीख 16 महीना 5 2012। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, मैं पैदल गोवर्धन की फेरी लगाता था, 84 ब्रज की परिक्रमा, कभी वाहन से नहीं, हमेशा पैदल जाता था। और एक संत थे जिनका नाम था प्रकाशानंद गिरी, उनसे नाम दीक्षा भी ले रखी थी। ओम नमः शिवाय का मंत्र जिन्होंने मुझे जाप के लिए दिया था, उसका जाप भी करता था। और जितनी भी देवी देवताएं त्रिलोकी की सारी पूजा करता था। और उसके बाद में जब समय बचता था तो गांव के देहाती जो सत्संग होते हैं उनमें जाता था। अखंड रामायण जहाँ भी कहीं गांव में होती थी वहाँ पर मैं जाता था। और गांव में भी इतना मेरा वो हो गया था कि जहाँ भी प्रोग्राम अखंड रामायण का होता था मुझे बुलाया जाता था, भगत जी हमारे यहाँ अखंड रामायण का प्रोग्राम है। 4 घंटे से पहले अगर कोई मुझे हटा देता था तो मैं नाराज़ हो जाता था, बोल देता था कि भक्ति नहीं करने देते हो, रामायण नहीं पढ़ने देते हो, क्यों बुला के लाते हो मुझे। ऐसी अटूट मतलब भक्ति में जो उसे समझता था, जो त्रिलोकी देवों की भक्ति है, जिससे मुझे आज तक कोई लाभ नहीं हुआ। 84 की फेरी से केवल घुटनों में दर्द और एड़ियों में दर्द, गोवर्धन की पैदल परिक्रमा जाने से केवल यही सारे दर्द पीर बन चुके थे। और मेन रूप से मैं एक कैंसर का पेशेंट रहा। सर आपके बताए अनुसार आप बहुत कठिन साधक रहे हैं, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं कैंसर का पीड़ित एक मरीज़ था, किसान आदमी था, मेरे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था। जितना भी पैसा था सारा इलाज में खर्च हो चुका था, करीब 1-1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया खर्च हो चुका था। और डॉक्टर हमेशा ऑपरेशन के लिए बोल देते थे, लेकिन रिश्तेदार वगैरह में जड़ाते थे कि कैंसर का ऑपरेशन होते ही ख़त्म हो जाते हैं। डॉक्टर रुपया भी 2-2.5 लाख मांगते थे, उतना पैसा मेरे पास अब नहीं बचा था, केवल सब्जी के लायक मेरे पास पैसा था। और मैं पीड़ित होकर के चारपाई में पड़ा रहता था, इतना कमज़ोर हो चुका था कि नहाने की इच्छा नहीं करती थी, केवल भीगे हुए कपड़े से पालिश करता था शरीर पर। एक बार ऐसा हुआ कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक गाड़ी लेकर पुस्तक सेवा करने के लिए मेरे गांव में आए और मैं चारपाई में पड़ा था। मेरा खेत सूख रहा था, मेरी ज़मीन में खारी पानी था, केवल नहर के भरोसे का खेत था। मैं उसमें सिंचाई करने के लिए परेशान था, नहर बंद हो चुकी थी, खेत सूख रहा था। तो मैं वहाँ घूम के आता था लकड़ी के सहारे से, और आके जैसे ही चारपाई पे मैं लेटा तो मैंने कानों से माइक की आवाज़ सुनी। तो मैंने अपने छोटे बच्चे से कहा, बेटे आवाज़ किसकी आ रही है? बच्चे ने कहा, पापा ये कोई गाड़ी पुस्तक बेच रही है। तो मैंने कहा कि बेटा एक पुस्तक ले आओ। घर पे पैसा नहीं था, मेरी घरवाली मेरे दर्द की दवा लाने के लिए 60 रुपये किसी पड़ोसन से मांग कर लाई थी। तो मैंने उससे कहा इसे 10 रुपये दे दो। उस समय 10 रुपये मात्र ले रहे थे गाड़ी में जो ज्ञान गंगा के लिए। तो मैंने उससे कहा इसे 10 रुपये दे दो, एक पुस्तक मंगा लो। तो घरवाली झुंझला करके कहने लगी कि सारी अलमारी भरी पड़ी हुई है, रामायण, सुख सागर, शिव पुराण, देवी पुराण और प्रेम सागर, सुख सागर क्या क्या भरा पड़ा हुआ है, गीता भरी पड़ी हुई है, इतनी पुस्तकों से झिकते नहीं, अभी एक पुस्तक और ले आओ। मैं 60 रुपये पड़ोसन से मांग के लाई हूँ, क्या इनको भी ले दोगे? फिर हाय हाय करोगे, दर्द की दवा काहे से आएगी, सब्जी के लिए भी पैसा नहीं है। मैं बोला मैं परमेश्वर की कृपा से थोड़ा दर्द सहन कर लूँगा, एक पुस्तक मेरे लिए मंगा दो। तो घरवाली ने झुंझला करके वो 60 रुपये फेंक दिए, ले जाओ इनको भी, फेंक दो इनको, जा करके ले आओ पुस्तक सारी पैसों की। तो बच्चा एक पुस्तक लेके आया और लाने के बाद मैंने उस पुस्तक को पढ़ा। तो मैं तो त्रिदेवों का साधक था, ब्रह्मा विष्णु की उपासना करता था, ओम नमः शिवाय का जाप करता था, मुझे बड़ा अटपटा लगा। तो मैंने उस पुस्तक को एक जहाँ मेरी सारी पुस्तक रखी हुई थी उधर साइड में रख दिया और बोल दिया बेटी इसे उधर रख दो। बच्ची ने उसको ले जाके जहाँ मैं दीपक जलाता था और आरती वगैरह करता था, पूजा वगैरह करता था, उधर पुस्तक को रख दिया ले जा करके। दूसरे दिन खेत की तरफ गया तो निराशा मिली, नहर में पानी नहीं था, सिंचाई का कोई साधन नहीं था। जब मैं घर पर आया पालिश की तो मैंने कहा बेटी थोड़ा मेरी वो श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक दे दो, उसमें मैं थोड़ा अध्ययन कर लूँ। तो बच्ची ने उठा करके ज्ञान गंगा नामक पुस्तक मेरे हाथ में दे दी
मैंने झुंझलाकर बच्ची से कहा, बेटी ये पुस्तक आपने मुझे क्यों दे दी, ये तो बकवास पुस्तक है, मुझे वो दो श्रीमद् भगवद गीता। बच्ची आलस्य कहने लगी, पापा आज इसी को पढ़ लो, कल उसे पढ़ लेना। तो 2-3 पेज छोड़ने के बाद जब मैं उसे पढ़ने लगा तो उसमें जो मैंने शिव पुराण में अध्ययन किया वही चैप्टर मिले। उन पेजों पे मैंने देखा जिसमें लिखा हुआ था ज्ञान गंगा में कितने पेज पे, वो मैंने देखे कुछ गीता के अध्याय और पृष्ठ लिखे हुए मिले, उनको भी मैंने देखा। एक आर्य समाज का प्रवर्तक का, उसके पास भी जाता था, वो कुछ वेदों की बातें बताता था। मैं उस पुस्तक को लेकर के उसके पास पहुंचा तो मैंने उसको बताया कि तू तो गलत बताता था मुझे, तेरी तो गलत साधना है। ये देखो इस ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या लगा हुआ है। ज्ञान गंगा पुस्तक को मैंने 3 बार पढ़ा और मुझे कुछ राहत की सांस बीमारी में भी मिलने लगी और मेरे दिल में ऐसा उत्साह हुआ, ऐसी चाहना होने लगी कि मुझे इस संत के दर्शन करने चाहिए। ऐसे संत कहाँ मिलेंगे। और मैं समझता था कि पीले कपड़े होंगे, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही संतों से मुलाकात की थी, दाढ़ी वाड़ी बड़ी होगी, बाल बड़े होंगे। अब मेरी लालसा उनसे मिलने के लिए ज़्यादा लालायित होने लगी और मैं कुछ परेशान होने लगा, लेकिन बीमारी के कारण जाने में भी असमर्थ था। एक दिन मैंने सोचा कि आज कुछ भी हो मैं संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए अवश्य जाऊंगा। तो मैंने किसी को साथी बनाने के लिए खोजा, लेकिन गांव में कोई भी साथी नहीं मिला। एक वाल्मीकि जो कबीरपंथी बताते थे, लेकिन उनका कबीरपंथ मुझे मतलब सुहावना नहीं लगा। वो कुछ बधाई वगैरह गाते थे। तो मैंने उनको जाके पूछा कि भाई आप कबीरपंथी हो, ये कबीरपंथी की पुस्तक मुझे मिली है, इन संत रामपाल जी के पास मुझे ले चलोगे। तो बोलते हो आप कहाँ जाओगे, आप हमारे पास आइए और अरोठा गांव में हमारे गुरु ज्ञानदास जी हैं, उनसे आप दीक्षा ले लीजिए। जी नहीं, मुझे ये स्वीकार नहीं है। मैं अपने आप चल पड़ा और मैंने ज्ञान गंगा को साथ में रखा। ज्ञान गंगा में से एक फ़ोन नंबर मुझे मिला और मैंने उनसे फ़ोन किया कि सर ये फ़ोन नंबर आपका है। एक बार मूड में आया कि ऐसा तो नहीं ये लोग इन्होंने सेट कर रहे हों इसलिए फ़ोन नंबर इन्होंने दे दिए हों इनको, तो इससे ज़्यादा ग्राहक इनके पास आते रहें, कुछ न कुछ तो वहाँ जाके चढ़ाना पड़ता होगा, तो इनकी आमदनी बनी हुई हो इस तरीके से। लेकिन फिर भी कुछ अंदर से भावना हुई कि एक बार चल के देखो। निजामुद्दीन दिल्ली से उतर के मैंने कुछ देखा नहीं था और थोड़ा पैदल आगे गया। मैंने पूछा कि सब मुझे हरियाणा जाना है, हरियाणा में कैसे पहुंचूंगा। तो एक सज्जन ने कहा कि आप उधर रोड पे पहुंच जाइए, बस को हाथ मार देना और वो बस आएगी, आप ISBT पहुंच जाना, वहाँ से आप पहुंच जाओगे। उसके बाद जब मैं वहाँ गया तो मुझे अनुभव नहीं था कि कौन नंबर से गाड़ियाँ जाती हैं, या मैं देहाती आदमी था तो मैं हर बस को हाथ देता था, लेकिन बस रुकती नहीं थी। प्रभु ने मुझे इतनी सामर्थ्य दे दी कि निजामुद्दीन से और ISBT तक मैं पैदल चला गया। और मैंने जाके कंडक्टर से पूछा कि मुझे हिसार जाना है और बरवाला पहुंचना है। तो कंडक्टर ने मुझे 90 रुपये का टिकट दे दिया और मैं उसे लेकर के चला गया। जाने के बाद हाँ, पैसे भी मुझे उस वाल्मीकि से मिले थे जो कबीरपंथी बनता था, पैसे भी मेरे पास ज़्यादा नहीं थे। अब लेकर चला गया, उसने मुझे बरवाला बस स्टैंड पर उतार दिया। रात का 1 बजा हुआ था। तो मैंने पूछा कंडक्टर से, सर मुझे बरवाला आश्रम पे जाना है, संत रामपाल जी के आश्रम पे, वहाँ कैसे पहुँचूँगा। तो बोलता है कि 1 नंबर पर खिड़की पर चले जाओ, वहाँ पे आपको चंडीगढ़ जाने वाली बस मिलेगी, उससे आप निकल जाना। तो मैं जब वहाँ गया तो खिड़की वाले ने बोल दिया कि अब बस नहीं मिलेगी, टाइम ओवर हो चुका है, 12 बजे तक ही बस चलती है। तो मैंने सोचा जब परमात्मा निजामुद्दीन से ISBT तक पैदल लाए तो यहाँ से भी ले जाएंगे। मैं पैदल वहाँ से चल दिया। चलने के बाद मेरे तो यही भ्रम था कि ऐसा आश्रम होगा, कहीं झोंपड़ी वगैरह बनी हुई होगी, कोई झंडे वगैरह लगे हुए होंगे। आश्रम मुझे मिला, उसमें लाइट वगैरह कुछ जली हुई थी, लेकिन मैंने उसे किसी की कोठी या वो समझा और मैं आगे निकल गया। और निकल करके जब मैं परेशान हो गया चलते चलते, रात का 2-2:30 बज चुका था, मैंने फिर मेहरा साहब को फ़ोन किया तो गाड़ी में बैठा के ले गए। और मैं नशा बहुत करता था, तंबाकू खाता था कुबेर नाम की, और बीड़ी पीता था 502 की, हुक्का भर के तंबाकू भी पीता था, शादी पार्टियों में दारू वगैरह भी इस्तेमाल कर दिया था। उसके बाद जब मैं आश्रम में पहुंचा तो यहाँ से घर से पूरे बंडल तंबाकू वगैरह ले गया था। आश्रम में जब गाड़ी ने मुझे छोड़ा कि आप अंदर चले जाओ जी, तो एक भगत जी वहाँ पे मिले जो रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। उन्होंने मेरी तलाशी ली
और देख करके कहा कि आप तो नशा बहुत करते हैं। मैं बोला जी हाँ, कि यहाँ तो मुक्ति मार्ग है, नशा मार्ग नहीं है भगत जी। आप ऐसा करो, ये बीड़ी वगैरह इस डब्बे में डाल दो, बीड़ी तम्बाकू। मैं बोला साहब इसके बिना मैं जी नहीं सकता, ये तो मेरी आखिरी सांस के साथ जाएंगी और इसके बिना तो मेरे बहुत गैस बनेगी, मेरे बहुत पेट में दर्द होगा, मैं व्याकुल हो जाऊंगा। भगत जी ने मुझे समझाया कि ठीक है, अगर जब व्याकुल होंगे हम आपको ये देंगे निकाल के, इस डब्बे में रख दो। उसके बाद पहले दिन मैंने सत्संग सुना, दर्द में कुछ राहत मिलने लगी, लेकिन समझ में मेरी कुछ नहीं आया। दूसरे दिन कुछ भक्त लोग वहाँ मिले और मेरी भी कुछ समझ में धीरे धीरे आने लगा। भक्तों ने मुझसे परेशानी पूछी, मैंने उनको प्रॉब्लम बताई और उन्होंने मुझे समझाया भक्तों ने कि आप किसके साथ आए हो। मैं बोला साहब मैं तो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से आया हूँ, कितने भक्तों की पीड़ाएं ठीक हो गई हैं, परमात्मा हो सकता है मेरी भी पीड़ा ठीक कर दे, तो इन संत जी की शरण में आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप नामदीद चलो, आपको तुरंत आराम मिलेगा। उसके बाद दूसरे दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर बहुत कठिनाइयों के होते हुए आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां दूर हुई? जी हाँ सर, जितनी भी मेरी पीड़ा थी, सांस फूलती थी और कैंसर का रोग था, डॉक्टर ने मुझे यही बताया था आप अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो आपकी लास्ट स्टेज है, घर पर जाइए और बच्चों से बोलो आपकी सेवा करें और आपका फिर कोई इलाज नहीं है, ये कैंसर आपका फूट जाएगा, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और आप फिर स्वर्ग सिधार जाओगे। लेकिन इतना पैसा मेरे पास नहीं था और मैं झक मार के घर आ गया और बड़ी मुश्किल से झक मार के संत रामपाल जी की शरण में जब मैं पहुंचा और नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे दर्द में राहत मिली और दर्द में राहत मिलने का धीरे धीरे उस गांठ का पता ही नहीं कि वो गांठ कैसे घुलती चली गई, कैसे ठीक होती चली गई, परमात्मा ने किस प्रकार से उसका ऑपरेशन कर दिया। पड़ोसी भी कहने लगे कि देखो कैंसर सबको खाता है, ये बंदा कैंसर को भी खा गया, न जाने कहाँ से मंत्र सीख के आया है कैंसर का, देखो इसके पास कैंसर का मंत्र है, इसको कैंसर हुई तो मीठी कैंसर हुई, दुनिया को कैंसर खाती है, कैंसर को खा गया। ऐसा इंसान आज तक हमने नहीं देखा। ऐसे कह के लोग हंसने लगते हैं आज भी। संत रामपाल जी की कृपा से और मेरा कैंसर भी ठीक हो गया, सांस फूलना भी बंद हो गया, जितने भी परेशानी थी सारी दूर हो गई। एक बच्ची मेरी बहुत बीमार रहती थी, उसकी ससुराल वालों ने जहाँ तहाँ डॉक्टर अशोका और ए गुप्ता, डॉक्टर पटनी, उनसे काफ़ी इलाज कराया था। लास्ट में उन्होंने कहा कि पैसा खर्च हम करेंगे जी, आप इसको ले जाइए जहाँ भी आप कहेंगे, जिन डॉक्टर से आप इलाज कराना चाहेंगे उनसे हम इनका इलाज कराएंगे और पैसा हमारा, आप सलाह दीजिए, हम हार चुके हैं, हम थक चुके हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए जी, मेरे यहाँ संत रामपाल जी महाराज से बढ़कर कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी परमेश्वर नहीं है, कोई भी वैद्य नहीं है, जिन्होंने मेरा कैंसर ठीक किया है, मेरा श्वास फूलना कम किया है, उनसे अलावा दूसरा बढ़कर के वैद्य हकीम नीम कोई भी नहीं है, वही मेरे परमेश्वर हैं। आपकी इच्छा हो, आपको अगर ऐतराज न हो तो बेटी को और दामाद को मेरे साथ भेजो और वहाँ से नाम दीक्षा लो और ये ठीक हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को ले जाइए और लड़का हमारा बाद में ले लेगा। तो मैं अपनी बच्ची को वहाँ लाया और बच्ची को वहाँ लाने के बाद में उसको नामदान दिलाया और नामदान देने के बाद ही उसे राहत मिलती चली गई। राहत मिलने के बाद वो तुरंत ठीक हुई। आज वो लड़की भी बिल्कुल स्वस्थ है और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। संत रामपाल जी की कृपा से, संत रामपाल जी के महाराज की शरण में आने से मेरे सारे लाभ हो गए। और मेरे बच्चे ने प्रथम बार भर्ती देखी थी, पहली भर्ती में ही मेरा बच्चा COD में सेलेक्ट हो गया, जो कि कई बार भर्तियां देखते हैं बच्चे नहीं आ पाते हैं। संत रामपाल जी की कृपा से ये सारे काम हुए। और पता नहीं, मैं एक साधारण आदमी हूँ, एक बच्ची मेरी BCom कर रही है, दूसरी BA कर रही थी, इंटर कर रही है और एक बच्चा मेरा हाई स्कूल में पढ़ रहा है। इन सब का खर्चा कैसे चलता है मुझे नहीं पता। संत रामपाल जी महाराज कहाँ से इनकी फीस परवरिश करवा देते हैं, कहाँ से कैसी व्यवस्था बना देते हैं, स्कूल के ड्रेस के, फीस के, एडमिशन, पुस्तक वगैरह, ट्यूशन वगैरह, कोचिंग वगैरह, इनके बहुत सारे खर्चे न जाने संत रामपाल जी महाराज कहाँ से चलवा देते हैं, कहाँ से पैसा आता है और मुझे दिखाई भी नहीं देता और काम भी सारे होते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं इतना बीमार रहता था, इतना तंग रहता था कि सब्जी के लिए, नमक की थैली तक के लिए भी पैसे मेरे पास नहीं रहते थे। 60 रुपये मेरी घरवाली एक पड़ोसन से मांग के लाई थी
और उससे मैं केवल दर्द की गोली खाता था, ज़्यादा दवा नहीं आ पाती थी, केवल दर्द की जो हरे पत्ते डाइक्लोरन प्लस आती है उसे केवल दर्द के लिए दो खा लेता था, उससे मेरे दर्द में राहत मिल जाती थी। उन्हें एक दो महीने के लिए 60 रुपये को करता था। और आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से न कोई बीमारी है, न पैसे की तंगी है, न कोई किसी से झगड़ा होता है और शांति ही शांति प्राप्त हो रही है। धन्य है ऐसे गुरुदेव, धन्य है ऐसे परमेश्वर। सर आपकी स्थिति बहुत दयनीय थी, आपके पास दवाई खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका कैंसर ठीक हो गया। सर आपने ज्यादातर धर्म ग्रंथों का अध्ययन बहुत ही गहराइयों से किया है, तो सर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज में ऐसी क्या शक्ति है जो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी बिना ऑपरेशन बिना दवाई के केवल नाम दीक्षा देने मात्र से ही ठीक कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमेश्वर हैं, पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं धरती पर। इनके अलावा दूसरा कोई परमात्मा नहीं है, यही साकार परमात्मा और साहिब कबीर जी के रूप में आए हुए हैं। सर आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं? सर जो डॉक्टरों से दवा नहीं हुई, जो देवों की त्रिदेवों की शक्ति में बार बार करता रहा, उनसे मेरे पीड़ा बढ़ती गई। तो और संत रामपाल जी की शरण में आने से केवल ऐसा उन्होंने मंत्र जाप दिया, और उस मंत्र के लिए मैं ही नहीं मेरे सारे पड़ोसी भी कहते हैं कि ये खेत में कुछ भी फेंकता है अपने गुरुजी से कोई ऐसा मंत्र सीख के आया है कि झूठे को फेंकता है तो सांचों को पैदा होती है, ये कौन सा मंत्र सीख के आया है? तो मैं कैसे नहीं कहूँ वो परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज सभी सदग्रंथों से प्रमाणित भक्ति देते हैं, सारे प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं और मतलब इसमें कोई शंका नहीं रहती। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी तरीके से बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भक्त समाज को यही कहूँगा कि भक्तों मिलो, ये मौका न चूकने दो। धरती पर परमात्मा आए हुए हैं, जल्दी ही इनकी शरण में आओ और सारे त्रिवेदी काल के दूतों से बचो जो भी तुम्हें ढोंगी बहकाए हुए हैं। जैसे मैं भी पीले कपड़े वालों के पीछे पीछे घूमता था, पैर छूते रहता था, उनको त्यागो, वो काल के दूत हैं और उनसे दूर हटके संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और मुक्ति कराओ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकती हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण से पुस्तक सेवा जब हम करने जाते हैं तो जगह जगह गांव-गांव पुस्तक सेवा करते हैं। ज्ञान गंगा नाम की एक पुस्तक है जिसमें सृष्टि रचना का भी सारा प्रमाण है, उसका अध्ययन करने से और कुछ भक्तों के सत्संग सुनने से, जगह जगह सत्संग भी होते हैं, ज्ञान चर्चाएं होती हैं, उनको सुनने से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साई।